नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की जलवायु शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु जो है उसको विस्तार से अपन देखेंगे, क्योंकि राजस्थान का टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है, तो यहाँ राजस्थान की जलवायु पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान की जलवायु की यदि अपन बात करते हैं तो हमारा जो राजस्थान है उसकी जलवायु यदि अपन देखें तो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं लिए हुए हैं। यदि अपन देखते हैं वर्गीकरण देखेंगे, अपन त्रिवार्थ का देखेंगे, कोपेन का देखेंगे, ठीक है ना, थार्नवेट का देखेंगे, तीनों का वर्गीकरण अलग अलग अपन देखेंगे। हालांकि इसका वीडियो पहले भी अपन ने डाल रखा है, फिर भी यदि भौतिक प्रदेश अपन ने इसके जो बांटे हैं उसके आधार पर यदि अपन देखें तो ये वाला जो भाग है वो शुष्क है, सूखा रहता है, वर्षा बहुत कम होती है। ये अरावली वाला प्रदेश है जहाँ पर मध्यम वर्षा रहती है, पहाड़ी इलाका है। ये पूर्वी मैदान है जिसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली, और ये पठारी प्रदेश है। ठीक है, तो इसी के अनुरूप अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो जलवायु है उसकी जलवायु की निर्भरता यानी किन तत्वों पर यह निर्भर रहती है, किन तत्वों पर मुख्य रूप से यह निर्भर रहती है। तो यदि राजस्थान की जलवायु की निर्भरता की अपन बात करें तो किसी भी प्रदेश की जलवायु जो है, किसी भी राज्य की बात करें, किसी देश की बात करें, तो वहाँ की जलवायु वहाँ के विभिन्न तत्वों पर डिपेंड करती है। यदि अपन राजस्थान की बात करते हैं तो एक तो महत्वपूर्ण जो कारण होता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक उसमें होता है स्थिति, किसी प्रदेश विशेष की अवस्थिति। निर्भरता कहें या यूँ कहें कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें महत्वपूर्ण है अवस्थिति, स्थिति किसी प्रदेश विशेष की। यदि अपन देखें तो राजस्थान की अपन यदि बात करते हैं तो हमारा राजस्थान जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को विच्छेद करती हुई निकलती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा राजस्थान कर्क रेखा से उत्तर में है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा शीतोष्ण कटिबंध में है, शीतोष्ण में है। ठीक है ना, क्योंकि कर्क और मकर रेखाओं के बीच का भाग जो है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसको यदि मकर रेखा मैं कह दूं तो ये उष्ण कटिबंध है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच में उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से उत्तर में पूरा शीतोष्ण कटिबंध है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, शीत और उष्ण होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसको यदि अपन देखें तो ये जो राजस्थान की जलवायु है इसके ऊपर यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की आपको जलवायु मिलेगी। तो इसका असर क्या है कि इसके ऊपर किसी प्रदेश विशेष की धरातल की आकृति, वहाँ के उच्चावच और समुद्र से दूरी, विभिन्न तत्वों का असर पड़ता है। तो यहाँ पर देखने हैं कौन कौन से कारक। तो पहला कारक है स्थिति। स्थिति के कारण यहाँ की जलवायु शीतोष्ण होनी चाहिए थी, लेकिन शीतोष्ण नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ की जलवायु किस तरह की है, एक प्रकार से मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु यहाँ की पाई जाती है। अपन देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु यहाँ की मुख्य रूप से है। तो हालांकि मैंने ये भी कहा है साथ साथ में कि इसकी जलवायु में विभिन्न प्रकार है। ठीक है, यहाँ की शुष्क भी है, अर्ध शुष्क भी है, आर्द्र भी है, ठीक है ना, उपाद्र भी है। तो सारी की सारी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। वो वर्गीकरण अपन आगे देखेंगे। तो स्थिति के अनुसार यदि अपन देखें तो इसकी जलवायु शीतोष्ण होनी चाहिए, जो कि भिन्न प्रकार के नहीं है। ठीक है, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। विस्तार अपन ने इसकी अवस्थिति में पहले देख लिया है। तो अवस्थिति को देखें तो यह किस गोलार्ध में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में आ गया, उत्तर में है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर यदि अपन देखें तो ये भी शीतोष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा से भी उत्तर में है। तो ठीक है, इस अनुसार यदि देखें तो यहाँ पर शीत का असर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ होती है, तो सर्दियों का असर भी रहता है। दोनों तरह की स्थिति यहाँ पे पाई जाती है। यदि
इस अवस्थिति के आधार पर देखें तो अपन देखते हैं गर्मियों में यह भाग कितना शुष्क रहता है, पश्चिमी भाग पूरा शुष्क रहता है। यहाँ 10 mm वर्षा, 10 cm वर्षा औसत लगभग यहाँ देखने को मिलती है। राजस्थान का यही भाग है, जैसे यहाँ पे है 150 cm वर्षा देखने को मिल जाती है। यह भाग है लगभग 90 cm वर्षा मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ जलवायु के अंदर भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो यह उसकी अवस्थिति के कारण ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो किसी प्रदेश विशेष की जो स्थिति है वो किसी प्रदेश की जलवायु को इंगित करती है। मान लेते यही राजस्थान उत्तरी ध्रुव पर होता, उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित होता तो जलवायु कैसी होती, तो जलवायु पूर्ण रूप से शीत यहाँ की होती, यानी बर्फ जमी रहती प्राय, क्योंकि अवस्थित ध्रुव पर है तो सदैव बर्फ जमी रहती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तापमान सदैव माइनस में रहता है, तो इस तरह का असर होता है। लेकिन इसकी अवस्थिति जो है वो ऐसी जगह पे है, ठीक है, जहाँ पे न तो शीत है और न उष्ण है, बल्कि यहाँ मिली जुली जलवायु मिलती है। हालांकि भारत के अन्य राज्यों से भी भिन्न है, जैसे उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, उससे ठीक विपरीत पश्चिम में राजस्थान उसकी जलवायु उनसे भी भिन्न पाई जाती है। सिमिलर अक्षांश पे है लगभग वो, फिर भी उनसे यहाँ की जलवायु जैसे बंगाल जलवायु है उनसे ये की जलवायु भिन्न पाई जाती है, ठीक है। अगला बिंदु अक्षांश के बाद में देखिए अपन तो धरातल से ऊंचाई। धरातल से ऊंचाई भी किसी प्रदेश विशेष जलवायु को इंगित करती है। यदि अपन देखें कि संपूर्ण राजस्थान में, राजस्थान का संपूर्ण जो भाग है, अरावली को यदि अपन छोड़ दें तो 300 मीटर 350 मीटर से ऊंचा नहीं है। पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो 350 मीटर से ऊंचा नहीं है। लगभग ऊंचाई यदि समुद्र तल से अपन देखें तो 350 मीटर से नीचा ही पाया जाता है। यदि अपन अरावली अपवाद को छोड़ दें, अरावली अपवाद को यदि छोड़ दे तो बाकी सारा प्रदेश है समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई तक का भाग ही पाया जाता है। अब ऊंचाई का क्या असर होता है, पहले भी मैंने चर्चा की है कि अपन धरातल से जो जो ऊपर बढ़ते हैं, धरातल से हम ऊपर की ओर जाते हैं, आसमान की ओर जाते हैं, तो तापमान में ह्रास होता है, यानी तापमान गिरता है। किसमें, सौरमंडल में। कितना, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माइनस हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, घट जाता है। तो ये दर पाई जाती है तापमान गिरने की, ठीक है, ये तापमान गिरने की दर पाई जाती है। तो इस कारण से यदि अपन देखें तो यदि समुद्र के पास में, राजस्थान का स्थल है, समुद्र के पास में ऊंचाई कम है तो तापमान ये अधिक पाया जाएगा, और जो स्थान समुद्र से ऊपर रहेगा तो वहाँ पे तापमान कम पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि धरातल से जो जो समुद्र तल से अपन ऊपर बढ़ते हैं तापमान में गिरावट होती है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो राजस्थान का संपूर्ण प्रदेश जो है उसकी धरातल से औसत ऊंचाई 350 मीटर से भी कम है, ठीक है। और अरावली को यदि देखें तो ये कुछ ऊंची पाई जाती है। तो अरावली वाला जो प्रदेश है इसमें जलवायु है वो, इसका असर देखने को मिलता है। माउंट आबू ठंडा रहता है, पता ना आपको, माउंट आबू कैसा रहता है, ठंडा रहता है। इसका कारण यही है क्योंकि वो धरातल से काफ़ी ऊंचा है। तो धरातल की ऊंचाई बड़ा महत्वपूर्ण असर डालती है। अगला बिंदु इसमें यदि अपन देखें, तीसरा बिंदु इसका यदि अपन देखें तो वो है धरातल से ऊंचाई के बाद में समुद्र से दूरी। देखो किसी प्रदेश विशेष पर समुद्र का भी असर होता है। समुद्र का जो असर होता है उसको बोलते हैं समुद्र का समकारी प्रभाव। समुद्र का समकारी प्रभाव। अब यहाँ अपन देखिए राजस्थान से यदि इस साइड में जो अरब सागर देखें, बीच में गुजरात आ गया, अरब सागर की बात करें तो राजस्थान से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। कच्छ की खाड़ी देखें अपन यहाँ से, तो कच्छ की खाड़ी जो है वो लगभग 250 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी अधिक दूरी रहती है अरब सागर और कच्छ की खाड़ी की। तो महासागरीय क्षेत्र यहाँ नज़दीक है नहीं, और महासागर का प्रभाव क्या कौन सा होता है, समकारी प्रभाव। समकारी प्रभाव किसे कहते हैं
कि दिन के समय सूर्य की किरणें जब धरातल पर पड़ती है किस पर पड़ती है, धरातल पर पड़ती है, तो उसको गर्म कर देती है और वो भी जल्दी गर्म कर देती है। ठीक वही किरणें, दिन के समय सूर्य की किरणें, ठीक यही किरणें समुद्र पर पड़ती है, जल पर पड़ती है, तो ये जल्दी गर्म होता है, इसकी बजाय ये धीरे धीरे गर्म होता है, ये धीरे धीरे गर्म होता है। इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि दिन में यानी 3 बजे के आसपास ये तो फुल गर्म हो जाता है, पूर्ण रूप से तापमान यहाँ का बढ़ जाता है, किसका? धरातल का, ठीक है। लेकिन समुद्र जो है इसका तापमान जो है वो शाम को बढ़ना शुरू होता है, शाम के समय बढ़ता है और रात तक इसका तापमान तेज बना रहता है। अब जैसे ही रात होती है तो रात के समय क्या होता है? रात के समय क्या होता है? यह जो धरातल है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक उल्टा होता है इसका। यह तो जल्दी ठंडा हो जाता है धरातल तो, और सागर जो है उसकी बजाय गर्म रहता है। किसकी बजाय? धरातल की बजाय। तो विपरीत हो गया काम, क्योंकि दिन में धरातल तो गर्म होता है और उसकी बजाय समुद्र कैसा रहता है? तापमान धीरे धीरे गर्म होता है। इसका मतलब कैसा रहता है? दिन में ये ठंडा रहता है, ठीक है, और रात के समय ये गर्म हो जाता रहता है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, धरातल जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो दिन के समय हवाएं जो चलती है कौन सी चलती है? समुद्र जो ठंडा है, इसका मतलब समुद्र से धरातल की ओर यानी समुद्री समीर चलती है, जलीय समीर चलती है, और रात के समय कौन सी चलती है? स्थल समीर चलती है। रात के समय स्थल समीर चलती है। तो ये क्या करती है? किसी प्रदेश विशेष की जलवायु को समान रखती है। अब ये यदि इसके पास में समुद्र होता तो समुद्र के असर के कारण ये न तो अधिक दिन में गर्म होता न अधिक रात को ठंडा होता। उसको बोलते हैं समुद्र का समकारी प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? समुद्र का समकारी प्रभाव। तो यहाँ फिर कौन सी जलवायु रहेगी? काफी समुद्र दूर होने के कारण यहाँ जलवायु कौन सी रहेगी? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय प्रभाव यहाँ पे है, और महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब है कि दिन में सूर्य का तापमान प्राप्त होकर के जल्दी गर्म हो जाता है, और जैसे ही रात होती है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे ही रात होती है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो यह समुद्र का और महाद्वीपीय और समुद्री प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य प्रभाव यदि अपन देखें, स्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच, अरावली की दिशा, अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी दिशा। अपन देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी की भौतिक प्रदेश में अपने विस्तार से चर्चा कर ली, फिर भी अपन देख लेते हैं कि इसकी दिशा जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस ओर है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, किसी और भी बता सकते हैं अपन। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कह दो, चाहे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये दिशा इसकी है। अब इस दिशा के कारण क्या है? राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। कैसे होती है मैं बता देता हूं कि जो बंगाली खाड़ी की मानसून पवनें हैं वो राजस्थान में प्रवेश करके इस साइड में जब आगे बढ़ती है तो पूर्वी राजस्थान में ये बंगाल की खाड़ी की पवनें बारिश कर देती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून ये पूर्वी राजस्थान में बारिश कर देती है, लेकिन इन पवनों के अवरोध के रूप में अरावली आती है, तो ये अरावली को पार करके पश्चिमी राजस्थान में नहीं आ पाती है। तो ये जो वर्षा करती है वो पूर्वी राजस्थान में करती है, पहली बात। तो पूर्वी राजस्थान के लिए तो अरावली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि यहाँ बंगाली खाड़ी की हवाएं पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, तो ज़्यादा बारिश नहीं करती, औसत 80-90 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश कर पाती है, ठीक है।
ठीक इसके विपरीत अरब सागरीय मानसून, अरब सागर यहाँ है इस साइड में राजस्थान के, तो अरब सागरीय मानसूनी पवनें जब आगे बढ़ती है अरावली की दिशा के कारण, तो वो अरब सागरीय मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाती और ये पवनें अरावली के साथ साथ उत्तर भारत में चली जाती है, अर्थात राजस्थान को पार करके आगे बढ़ जाती है। तो इनका राजस्थान के अंदर कोई बरसात इससे नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई बीच में अवरोध पैदा अरावली करती नहीं है, ताकि ये ऊपर उठ करके संघनित होकर के बारिश कर सके और ये नमी धारण की आगे बढ़ती है। हिमालय के तलहटे में हिमाचल प्रदेश जो है, पंजाब जो है, मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो भाग है वहाँ जा कर के इससे बंगाली खाड़ी की पवनें मिलती है और वहाँ ये बारिश कर देती है। तो राजस्थान में इनसे बारिश नहीं होती। तो ये अरावली की जो दिशा है, ये भी किसी प्रदेश की बात कर रहे हैं या राजस्थान की, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर रही है, क्योंकि इसकी ये दिशा है वो राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा करवाने में कामयाब नहीं है। यदि ये अरावली इस रूप में होती तो शायद पश्चिम का जो राजस्थान है वो सूखा नहीं होता, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी पूरा का पूरा राजस्थान हरा भरा होता, ठीक है। हो सकता है राजस्थान का ये वाला भाग है वो सूखा रह जाता, लेकिन यह नहीं होता सूखा, ठीक है ना, पश्चिम भाग सूखा नहीं होता इसकी दिशा यदि यह होती तो दिशा भी किसी प्रदेश विशेष की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगला बिंदु जो है वो है स्थलाकृति। स्थलाकृति कह दो चाहे धरातल कह दो, स्थलाकृति कह दो चाहे धरातल कह दो। अब इसमें जो महत्वपूर्ण कारण क्या है, राजस्थान की जो स्थलाकृति अपन देखिए भौतिक प्रदेश में ये पूरा का पूरा पश्चिमी कैसा है, शुष्क मरुस्थल है, ये पहाड़ी प्रदेश है, ये पठारी प्रदेश और ये मैदानी प्रदेश है। चार भागों में इसको भौतिक दृष्टि से अपन ने बांट रखा है। स्थलाकृति में क्या है कि जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है, इसके मैंने अभी बात बताई है कि महाद्वीपीय असर क्या होता है, ये सूर्य ताप ग्रहण करके यहाँ की जो बलुई मिट्टी है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी गर्म होने से ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है, यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। जून के अंदर यहाँ का तापमान कितना पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पहुँच जाता है। यानी पश्चिम का ये जो भाग है इसमें तापमान बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, राजस्थान का ये भाग है, यहाँ का तापमान 50 के आसपास में ग्रीष्म ऋतु में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ यदि अपन माउंट आबू में देखें तो यहाँ तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है माउंट आबू के ऊपर, तो यहाँ तापमान इसकी बजाय कम होता है, ठीक है। जी, पठारी प्रदेश की बात करें अपन तो ये हाड़ौती का जो पठार वाला क्षेत्र है यहाँ लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान रहता है ग्रीष्म ऋतु में। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ की स्थलाकृति के कारण ही यहाँ का तापमान भिन्न भिन्न पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, शीत ऋतु में यदि अपन देखें, शीत ऋतु में भिन्नता पाई जाती है। यानी शीत ऋतु में यहाँ अपन देखें तो यह प्रदेश जो है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, तापमान माइनस में पहुँच जाता है। यानी फतेहपुर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आ जाता है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आ जाता है फतेहपुर का। यानी ये भाग जो है यहाँ तापमान सर्दियों में अपन देखें तो काफ़ी अधिक तापमान गिर जाता है, ठीक है। यहाँ माउंट आबू का भी माइनस रहता है 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वाला भाग है यहाँ का तापमान भी लगभग 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि यह किसका असर है, स्थलाकृति का ही असर है कि तापमान राजस्थान के अंदर बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ की स्थलाकृति की है दैनिक तापांतर। अब मरुस्थल का कारण है, यह एक वहाँ की स्थलाकृति का ही प्रभाव है कि यह मरुस्थल के अंदर, जैसे गर्मी की ऋतु की बात की अपन ने, गर्मी में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो रात का तापमान लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो तापांतर कितना हो गया,
लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर हो गया। तो काफ़ी अधिक, एक ही दिन के तापमान में काफ़ी अधिक अंतर देखने को मिलता है इस मरुस्थलीय भाग में। ठीक है, इसके विपरीत माउंट आबू वाला क्षेत्र, यहाँ तापांतर कम मिलता है। अरावली वाला पूर्वी मैदान है, यहाँ पर भी तापांतर कम मिलता है, यहाँ 40 और रात के समय लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में, तो यहाँ तापांतर लगभग 13 डिग्री सेंटीग्रेड ही हुआ, तो यहाँ तापांतर कम मिलता है। तो ये भी बड़ा एक फैक्टर है यहाँ पे कि जो स्थलाकृति जो धरातल है उसकी जो विशेषताएं है वो भी किसी राजस्थान विशेष की जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। तो ये स्थिति, धरातल, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत आदि महत्वपूर्ण यहाँ की विशेषताएं हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, अगले टॉपिक में अपन देखेंगे राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा अपन करेंगे। उसके लिए आप मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।